राज़ान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन खुतबा फरमा रहे थे। खुतबा फरमा रहे थे, उतने में ही खुतबा सुनने वालों में जो लोग बैठे हुए थे सहाबी, उसमें से एक सहाबी किसी वजह से खड़े हो गए। अक्सर ऐसा होता है कि कभी किसी को अचानक लेटरिन लग गई या बैठने में दिक्कत हो गई है तो खड़ा होकर फिर अपने आप को सही करता है, फिर बैठ जाता है। इसी तरीके आप खुतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमा रहे थे, एक शख्स खड़े हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैठ जाओ। वो शख्स बैठा या नहीं बैठा ये तो नहीं मालूम, लेकिन बाहर से हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर से आ रहे थे तो उनका एक पैर मस्जिद के अंदर था और एक पैर मस्जिद के बाहर था। और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बैठ जाओ। आप वहीं पर मस्जिद के चौखट पर ही बैठ जाते हैं। एक पैर मस्जिद के अंदर होता है, एक पैर मस्जिद के बाहर होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ती है तो आप आवाज़ लगाते हैं, अय अब्दुल्ला, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? आपकी जगह यहाँ है, मेरे पास, यहाँ आके बैठो। तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको फरमाते हुए सुना कि बैठ जाओ, तो मैंने सोचा एक अंदर वाला पैर बाहर करूं या बाहर वाला पैर अंदर करूं तो कहीं ईमान से ना खारिज हो जाऊं, इसलिए मैं यहीं बैठ गया। अब दोस्तों ज़रा सोचो, एक पैर मस्जिद के अंदर करूं या एक पैर मस्जिद से बाहर रखूं तो कहीं ईमान से ना खारिज हो जाऊं, इसलिए हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं बैठ जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के उनकी बातों का आँखों में आंसू आ जाता है और फिर हज़रत अब्दुल्ला वहाँ जाके बैठते हैं। आज हर हदीसों में आता है कि नमाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, लेकिन हम आज कितनी नमाज़ें छोड़ रहे हैं। बहुत नमाज़ें छोड़ रहे हैं, जानबूझ के लेटे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं। अजान हो रही है, हुक्म है कि जब अजान की आवाज़ आवे तो सारे काम धंधे सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन मोबाइल नहीं बंद होता है, आवाज़ बंद हो जाती है। मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेते हैं, फिर भी मोबाइल चलता ही रहता है, मोबाइल नहीं बंद करते हैं। और बाज़ लोग मोबाइल बंद भी कर देते हैं तो बैठे रहते हैं वहीं पर, और जैसे ही अजान मुकम्मल हो जाती है वैसे ही मोबाइल फिर चालू कर देते हैं। ज़रा सा भी अल्लाह का खौफ नहीं है, ज़रा सा भी आखिरत की फ़िक्र नहीं है। जबकि हर हदीस में आता है कि एक वक्त जो भी इंसान असर से मगरिब तक या मगरिब से असर तक जो भी नमाज छोड़ेगा उसको अज़्ज़हा डसता रहेगा, और जब तक नमाज उसने ना पढ़ी होगी तब तक अज़्ज़हा डसता रहेगा। अज़्ज़हा वो इतना ख़तरनाक है कि अगर किसी पहाड़ पे अपनी पूँछ पटक दे तो पहाड़ मैदा बन जाएगा, रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, सभी हज़रात से गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी को जहन्नम ना बनाएं, अपने आप को अपने हाथों से अज़ियत ना दें, अपने आप को अपने हाथ से हलाक ना करें। नमाज़ पढ़ें, वक्त से
अगर नफली रोज़ा नहीं रखते तो कम से कम फ़र्ज़ रोज़े रखें, ज़कात दें, कुर्बानी करवाएं। और जो लोग कुर्बानी करवा रहे हैं, बहुत से हमारे भाइयों को नहीं मालूम है ये बात कि जब से ईद का चाँद बकरा ईद का चाँद निकलता है, उस दिन से और जब तक बकरीद ना हो जाए तब तक मूँछों के बाल, नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं कटवाना बनवाना चाहिए। इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन अगर ये अमल आप करते हैं तो तक़वा परहेज़गार कहलाएंगे, ज़्यादा सवाब मिलेगा। जैसे कि हम दाल रोटी खा रहे हैं, चावल रोटी खा रहे हैं दाल के साथ, और अगर गोश्त मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। इसी तरीके जब हमें दाल रोटी, दाल चावल खा रहे हैं और गोश्त मिल जाता है तो थोड़ा मज़ा आ जाता है, ज़बान की लज़्ज़त बदल जाती है। इसी तरीके जब हम किसी अमल को ख़ास करके करते हैं तो उसका मज़ा बदल जाता है, उसका सवाब बदल जाता है, उसकी नेकी बड़ी हो जाती है। अल्लाह हमें और आपको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।